Guys, welcome back to SEO Discovery channel, and today we having a full stack developer of SEO Discovery, Parminder Kaur. Welcome, Parminder. Guys, so Parminder, I have some questions regarding the development side, and so my first question is, आप full stack developer हो SEO Discovery में, तो पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपके मन में ये full stack developer बनने का आइडिया कहाँ से आया? ओके सो बेसिकली फर्स्टली मुझे लगता था कि ना जैसे मैंने स्टार्ट किया कि मैं एज ए फ्रंट एंड डेवलपर पे काम कर रही थी, तो बीच में जाके मुझे कुछ डिफिकल्टीज महसूस हुई, लाइक कि कोड कैसे ऐड करना है। तो वहां से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी फुल स्टैक डेवलपर बनूं। That's good. So, जब भी हम डेवलपमेंट में काम करते हो तो हमारे पास एक फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है, ठीक है? तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड में कौन सा टूल्स आपको मस्ट हैव लगता है कि जो होना ही चाहिए? सो फ्रंट एंड के लिए बेसिकली हमारे पास होता है रिएक्ट एंड टेलव्यू कि मतलब इसमें CSS मस्ट होती है, और बैक एंड में Node.js के साथ एक्सप्रेस एंड डेटाबेस के लिए ये MongoDB रहता है। क्योंकि अभी आप कितना प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं SEO डिस्कवरी में? वर्डप्रेस में भी होते हैं और शॉपिफाई में भी होते हैं और डिफरेंट और वेरियस हैं। तो परविंदर, जो आप प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं तो उसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, डिफिकल्ट आते हैं जब क्लाइंट के साथ आप वर्क करते हो, तो सबसे मेजर चैलेंजेस क्या आते हैं उस टाइम पे आपके साथ? ये सबसे मेजर चैलेंज होता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो मेन डिफिकल्टी होती है। और दूसरा आता है स्केलेबिलिटी में ये होता है कि कभी कभी हमारे पास छोटे प्रोजेक्ट आते हैं और इस प्रोजेक्ट को हम उस हिसाब से डिजाइन करते हैं और फंक्शनैलिटी करते हैं कि वो फ्यूचर ग्रोथ के अकॉर्डिंग चले। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनमें से कुछ चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटर बनना, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको होता है कि मुझे डेवलपर ही बनना है। तो आप एक बिगिनर को जिसको डेवलपमेंट में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसको क्या रोड मैप और क्या टिप्स देना चाहते हैं? बिगिनर ये होता है कि पहले उनका होता है कि HTML CSS, अगर उनको HTML CSS आती है तो वो उनको आगे जाके कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती, कोई रिएक्ट कोई Node.js को सीखने में अगर वो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मेन पॉइंट होता है हमारा बेसिक, अगर हमारा बेसिक ही स्ट्रांग होगा तो हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आप जानते हैं कि AI टूल्स सब जगह आ चुका है और AI टूल्स था जो इन्वेंट किया था डेवलपर्स ने। तो अभी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि AI टूल्स का क्या इम्पैक्ट होगा एक फुल स्टैक डेवलपर के काम पर? डेफिनेटली AI टूल और फुल स्टैक का फ्यूचर में काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके AI की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि that's it. यही मेरे क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग द डेवलपमेंट। सो थैंक यू परविंदर, काफी इंसाइटफुल था हमारा पॉडकास्ट, काफी अच्छा लगा मुझे आपसे बातें करके। सो थैंक्स फॉर द कमिंग, थैंक यू।